बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। व्हाट अ डे टुडे, व्हाट अ डे। इसलिए क्योंकि एक दिन था, एक चीज़ का फैसला होना था कि पंजाब का जो तख्त है उसका सेहरा किसके सर पे सजता है। वो फैसला हुआ, लेकिन उसके बहुत से मुहर्रिकात हैं। वो फैसला सिर्फ एक दिन का नहीं था। ये जो फैसला है ना कि पंजाब के अंदर वज़ीर आला किसका है, ये फ़ैसला सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, बल्कि पंजाब की सियासत के आने वाले दिनों में इसके इफ़ेक्ट्स होंगे और वफाक की सियासत पर भी इसके इफ़ेक्ट होंगे, बल्कि पूरे पाकिस्तान की सियासत पर इसके असरात मुरतब होंगे। इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि वफाक का रास्ता पंजाब के थ्रू ही जाता है। पंजाब के अंदर आपके पास नंबर गेम होनी चाहिए। आज के वीलॉग के अंदर 4-5 चीज़ें डिस्कस करनी है, 5 इंग्रेडिएंट्स डिस्कस करेंगे, 3 पहलू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस पूरी सिचुएशन का एक सियासी पहलू है, एक लीगल पहलू है और एक पार्लियामेंट्री पहलू है। अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो ऑब्वियसली PMLN है, उसकी पोजीशन, उसने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ और उसका मुस्तकबिल क्या, वो डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार डिस्कस करेंगे। काफ लीग ने क्या किया और काफ लीग आगे क्या करने जा रही है, इस बारे में भी बात करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लास्ट बट नेवर द लीस्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो क्या करने जा रही है और उसके साथ क्या हुआ, ये भी हम इसी वीलॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक दें विद दिस हेडलाइन कमिंग ऑन द बीनर सलीम शो। और हेडलाइन ये है कि हमजा शहबाज शरीफ हार कर भी जीत गए हैं। और अगर मैं इमरान खान की बात करूं तो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत कर भी हार गई है। किस जीत की मैं बात कर रही हूँ? सबसे पहले हम इसका पार्लियामेंट्री पहलू डिस्कस करते हैं। पार्लियामेंट्री पहलू इस पूरी ज़िमनी इंतखाब का और इस पूरी सिचुएशन का ये है कि ज़िमनी इंतखाब बेशक इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 सीटों से अपने नाम किया आउट ऑफ 20, लेकिन पार्लियामान के अंदर एक नंबर चाहिए होता है। जब तक वो नंबर पूरा नहीं होता तब तक किसी को कोई पोजीशन, किसी को कोई ओहदा, किसी को कोई हुकूमत नहीं मिलती। अगर मैं PMLN की बात करूं तो इस पार्लियामेंट्री पोजीशन के अंदर PMLN ने अपना अददी बरतरी शो की, अपना गेन उन्होंने शो किया। सो हेडलाइन क्या है कि हमजा शहबाज शरीफ को मिले हैं 179 और अगर मैं बात करूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो उनको कितने मिले हैं जी? 176। मैं अपने पिछले वीलॉग्स में कहती चली आ रही हूँ, ख़ास तौर पे पिछला वीलॉग जो कि मैंने PMLN के उस होटल से किया था जहाँ पर इनके तमाम तर मेंबरान मौजूद थे। आई वॉज परसिस्टेंट, मैं कॉन्टीन्यूसली कह रही थी कि बहुत नेक टू नेक ये फ़ाइट होने वाली है। बहुत नेक टू नेक यानी कि 2-3 वोटों का ही होगा कि जी बरतरी और शिकस्त का फैसला होगा, और वही हुआ। सिर्फ 3 वोटों की बरतरी हमजा शहबाज साहब को मिली है और वो CM बरकरार हैं पंजाब के, और जो नून लीग है उन्होंने अपना काउंट जो है वो पूरा कर लिया। अच्छा, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में जैसे आपको पता है कि नंबर मैटर करता है, अददी बरतरी चाहिए थी, वो PMLN ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शो की। हमजा शहबाज बन गए CM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो शो नहीं कर पाई। वो आती हूँ उसकी तरफ, आगे भी आती हूँ, काफिले की भी बात करती हूँ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब हम बात करेंगे। लेकिन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के अंदर इमरान खान को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। ये पार्लियामानी हार है इमरान की और ये पार्लियामानी जीत है नून लीग की। अगर मैं इसका सियासी पहलू डिस्कस करूँ उसके बाद मैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ आती हूँ। सियासी पहलू इसका ये है कि इमरान खान जो है वो बहुत डेडली हो जाएंगे इसके बाद, और वो उन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर देनी है, दोबारा एक दफ़ा फिर से लान तान करनी है, इज़्ज़तें उछालनी है। उन्होंने ऑलरेडी एहतजाज की कॉल दे दी है, तमाम अपने कारकुनान को कहा है कि भाई ये वी आर नॉट गोना एक्सेप्ट दिस, ये क्योंकि गलत हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्शंस तो हम जीते थे, डेमोक्रेटिकली ये हमारा राइट बनता था, और अब क्योंकि पार्लियामान के अंदर इन्होंने जो है ख़रीदो फ़रोख्त किया, ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी वेरी एक्सपेक्टेड फ्रॉम इमरान खान, वो यही करेंगे। तो सियासी पहलू ये है कि सियासी गेन करने की हर लिहाज से इमरान खान कोशिश करेंगे। बड़ा सवाल जो PMLN के लिए है, जो पीपल्स पार्टी के लिए है, वो ये है कि जो वो सियासी गेन कर रहे हैं इमरान खान, जो कि ऑलरेडी वो गेन पहले भी कर चुके हैं अपने साजिश के नैरेटिव को लेकर के, वो इसलिए क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अवाम ने इमरान खान के नैरेटिव को बाय किया। तो सियासी तौर पर इमरान खान जितना इस चीज़ का फ़ायदा लेंगे, क्या उस फ़ायदे को काउंटर कर सकती है PMLN या पीपल्स पार्टी? क्या PMLN मुश्किल फ़ैसले करने वाली है? क्या PMLN वो तमाम चीज़ें करने वाली है जो कि मौलाना फजलुर रहमान हो वो उनको गाइड कर रहे हैं करनी चाहिए, या जो आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि भैया अब हमें इन्हें आड़े हाथों लेना चाहिए? क्या PMLN एक एग्रेसिव स्टांस जो है उनको देने वाली है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल देने वाली है। PMLN ईंट का जवाब पत्थर से देगी। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने आके पिछले 2-3 रोज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, जिस तरह से
से जावेद लतीफ़ साहब आकर के बोले, वो ऐसे ही नहीं बोले। सियासत में कुछ भी ऐसे नहीं होता। इसका ये मतलब होता है, वो आपको बताते हैं कि आने वाले दिन आपको किस तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो सियासी तौर पर पार्लियामेंट्री जीत पार्लियामान में अगर नून लीग की और पीपल्स पार्टी की हुई है तो सियासी तौर पर इसको इमरान खान साहब अपनी जीत बनाएंगे। लीगल पहलू की हम बात करेंगे वीलॉग के आखिर में जाकर के, क्योंकि जो लीगल पहलू है ना वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नेक्स्ट पॉलिसी के साथ मैच करता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब जरा हम इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। PMLN की बात करूँ, उनके लिए विन विन सिचुएशन है। किस तरह से विन विन सिचुएशन है? क्योंकि आपको याद होगा ना कि इमरान खान ये फैसला चाहते थे अभी रिसेंट टाइम्स में, ये कोई मैं आपको 20 साल पहले पिछली सदी की बात नहीं कर रही हूँ, ये एक डेढ़ महीना पहले की बात कर रही हूँ। इमरान खान साहब ये फैसला चाहते थे, बल्कि ये फैसला उन्होंने ज़बरदस्ती ये फैसला लिया कि वो लोग जो कि फ्लोर क्रॉस करते हैं, पार्टी के से अलग जा करके अपना वोट कास्ट करते हैं, उनके वोट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, उनका वोट काउंट ना किया जाए। बल्कि PTI तो ये चाहती थी, इमरान खान साहब ये चाहते थे कि भाई डिस्क्वालीफाई करें उनको, ठीक है। तो उनकी आधी बात मानी गई, आधी नहीं मानी गई। अब सीन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ठीक है, वोट काउंट नहीं होगा, और क्योंकि हम जो है वो पार्लियामेंट को बचाना चाहते हैं। फिर उसके बाद एक बहस निकल गई कि भाई जो इनफरादी मलकियत नहीं है, ये जो वोट है किसी भी पॉलिटिशियन की, ये पार्टी की मलकियत है। और ये इमरान खान साहब का केस था जो कि वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहे। तो उसके बाद फाइनली लुब्बे लुबाब समंदर को मैं कूजे में बंद करूँगी, और उसका लुब्बे लुबाब ये निकला कि ये डिसाइड हुआ कि जी वोट काउंटिन्यू होगा। लेकिन उसके बाद एक बहस शुरू हो गई कि अगर वोट काउंटिन्यू होना, अगर जुर्म सरजद होना ही नहीं है तो फिर सज़ा किस चीज़ की, फिर डिस्क्वालिफिकेशन किस चीज़ की। फिर आपको पता है कि होते 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 ये बात यहाँ तक पहुँची कि 22 जुलाई की डेट दी गई, और हमज़ा शहबाज के पिछले ओथ को जितना भी मतलब जो भी उन्होंने CMशिप के लिए किया वो सब कुछ नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया, और ये कहा गया कि जी 22 जुलाई तक हमज़ा शहबाज जो है वो CM है, और 22 जुलाई को इसका पूरा इंतखाब होना है। और उस टाइम पर इमरान खान साहब भी मान गए, परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा जी वेल डन, वेरी गुड, कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला दिया। अब 22 जुलाई को क्या होना था? 22 जुलाई को ये हुआ कि इस बीच में अगर PMLN के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, जो कि मैं कह रही हूं कि उनकी विन विन सिचुएशन है, तो PMLN के अगर वो वोट्स जो कि काफ लीग के हैं, जिनको डिप्टी स्पीकर पंजाब के उन्होंने काउंट नहीं किया, मैं रुक रुक के आराम से इसलिए बोल रही हूँ ताकि ये समझने वाली चीज़ है, मैं आपके सामने ये केस रख सकूँ और आपको समझ आ सके कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। काफ लीग के वोट काउंट नहीं हुए, क्योंकि जब वोटिंग का आगाज़ किया गया, काउंटिंग का बेसिकली आगाज़ किया गया इस CM के इंतखाब के लिए, तो वो काफ़ी डिले से किया गया। ख़बरों की माने तो इंतज़ार था एक ख़त का। ये वो ख़त था जो कि चौधरी शुजात हुसैन ने डिप्टी स्पीकर को लिखा था, जो कि उस टाइम पे कस्टोडियन ऑफ द हाउस थे। खैर जी, हमने फिर देखा ख़त पहुंच जाता है, तमाम खबरें सबको मिलती हैं जी ख़त पहुंच गया है, लेकिन काउंटिंग का अमल शुरू कर दिया जाता है। काउंटिंग के बाद जब डिप्टी स्पीकर पूरा मरहला मुकम्मल हो जाता है, जब वो अनाउंसमेंट करने लगते हैं जी हाँ जी किसको कितने वोट पड़े और किसका क्या काउंट निकला, तो काउंट देने से पहले डिप्टी स्पीकर पंजाब के उन्होंने एक ख़त निकाला, और वो ख़त वही था जो कि चौधरी शुजात साहब का था, और वो ख़त के मंदरजात उन्होंने पढ़ के सुनाए वेरी क्लियरली, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इस मामले में किसी को कोई अभाव नहीं होना चाहिए। उस ख़त के मंदरजात ये थे कि चौधरी शुजात साहब एज द पार्टी हेड ये कह रहे थे कि वो अपनी पार्टी के जितने भी MPAs हैं उनका वोट हमज़ा को, या उनकी हिमायत, बेसिकली ये हिमायत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि वो हमज़ा शहबाज की PMLN की हिमायत करेंगे। जब ये अनाउंसमेंट की गई उसके बाद हमने देखा कि पंजाब असेंबली के ने काफ़ी शोर गुगा हुआ, बट एंड रिजल्ट उसका ये निकला कि डिप्टी स्पीकर ने वो 10 वोट काउंट नहीं किए। अब जब मैं ये कहती हूँ कि PMLN के लिए विन विन सिचुएशन है, वो इसलिए कहती हूँ क्योंकि अगर आगे चल के ये बात कोर्ट में जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है, जो कि जाएगी, ये भी मैं आपको वीलॉग के एंड में जाके बताऊंगी कि कैसे जाएगी और कौन लेके जाएगा इसको। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में बात जाती है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, जो जुर्म सरजद होना चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, या फॉर दैट मैटर इस तरह की कोई बात होनी चाहिए, तो अगर वोट काउंट होते हैं, हमज़ा के वोट इस टाइम पर 179 हैं। अगर वो 10 वोट काउंट किए जाते हैं काफ लीग के, तो उनके कितने वोट बन जाएंगे? 189।
और पीटीआई कहां पर खड़ी है 176 पर। तो फिर भी हमजा शहबाज को अददी बरतरी हासिल है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि ठीक है जी, अगर डेप्यूटी स्पीकर ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए नजरिया ज़रूरत के तहत भी, और बिकॉज एंड मोर देन नजरिया ज़रूरत, ये डेप्यूटी स्पीकर की कंप्लीटली कॉल है, बिकॉज वो उस टाइम पर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, और अगर डेप्यूटी स्पीकर ने फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट उसके फैसले पर जाती है कि ठीक है इनका वोट काउंट नहीं होगा, तो फिर भी हमजा के पास 3 वोटों की बरतरी हासिल है, जो है 179। तो कान इधर से पकड़ लो, कान घुमा के इधर से पकड़ लो। हमजा शहबाज के लिए, पीएमएलएन के लिए, मुत्तहिदा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के लिए एक विन विन सिचुएशन है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि हुकूमत बहुत स्मार्टली खेली है तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर इन केस के वोट काउंट नहीं होते और अगर इन केस की ऐसी नौबत आती है कि डिसक्वालिफिकेशन होती है, इस यहाँ तक बात पहुँचती है, तो फिर तो उस लिहाज से काफ लीग के 10 कारकुनान में, अरकान में परवेज़ इलाही साहब भी शामिल हैं। और अगर डिस्क्वालिफिकेशन तक बात जाती है तो परवेज़ इलाही साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे इस हुकूमत की तरफ से। यानी कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो स्पीकर भी नहीं रहेंगे पंजाब असेंबली के, और हमजा शहबाज जो है वो सीएम रहेंगे। ऐसी सूरत में तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर पीएमएलएन। वेल प्लेड, गवर्नमेंट ने काफ़ी कॉन्फिडेंटली इसको प्ले किया है। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, जो कि एक्चुअली पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए, लेकिन मैंने बात की ना पार्लिमानी पहलू। पार्लिमानी पहलू क्या है? पीएमएलएन की ज़्यादा सीटें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी किरदार इस पूरे मामले में बहुत है, लेकिन नंबर गेम पीएमएलएन के पास है। सियासी किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या है? ये है सियासी किरदार कि बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया है अपने वालिद साहब के लिए, को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, एक जरदारी सब पर भारी। और सिर्फ बिलावल भुट्टो ने नहीं, ये देखें मलिक अहमद खान ने भी, आप वीडियो देख रहे होंगे विंडो के अंदर, मलिक अहमद खान ने भी, नून लीगियों ने भी आकर ये नारे लगाया है कि जी हुन बोलो एक जरदारी सब पे भारी, अब आके बोले, क्योंकि ये पूरी एफर्ट, ये पूरी गेम, ये पूरी तरह कन्विंसिंग पावर जरदारी साहब ने अपनी इस्तेमाल की है विद चौधरी शुजात हुसैन साहब। जरदारी साहब के बारे में मैं आपको 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली बता दूँ। नॉट दैट कि मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा, जस्ट बिकॉज कि मैं इस वीलॉग को मुकम्मल करूँ, और वीलॉग जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर और जरदारी साहब के किरदार के बगैर जो है इस सिचुएशन में बिल्कुल मुकम्मल नहीं होता। आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट सियासतदान है। ही इज़ अ प्योर ब्रीड ऑफ इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन। ऐसे सियासतदान हैं जिनको शायद ही पाकिस्तान की तारीख में पार्लिमानी सियासत में, नंबर गेम में, मुफाहमत की सियासत में, जोड़ तोड़ की सियासत में कोई मात दे सके। और जब मैं जोड़ तोड़ की बात करती हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं पैसे की बात कर रही हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं रिश्वत की बात कर रही हूँ। ये मामला चलते रहते हैं, ये बातें हम किसी और वीलॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन जरदारी साहब का ये विजन है नंबर गेम और पॉलिटिकली कि कौन सा मोहरा कहाँ रखना है और किसको कब इस्तेमाल करना है। जरदारी साहब ने जो 1 नहीं 2 नहीं 3 मुलाकातें ऊपर नीचे जो चौधरी शुजात साहब से की, वो इसी गारंटी पर की, क्योंकि उनको पता था आसिफ अली जरदारी साहब को कि वो जो करवाना चाहते हैं, जो वो चाहते हैं आसिफ अली जरदारी, वो कर पाएंगे। मैं अपने पिछले वीलॉग्स में भी कहती चली आ रही हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब कोई कदम अपना ऐसे नहीं उठाते। उनका जब कदम उठना था, लाहौर आना था, लाहौर आकर के चौधरी शुजात साहब के पास जाना था, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार, उनके लाहौर आने से पहले ये डिसीजन हो चुका था यूनानिमसली कि आसिफ अली जरदारी साहब जो चाहेंगे होगा वही। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो चौधरी शुजात साहब के पास गए और उनके साथ बात की। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक मिथ, एक इबाम भी क्लियर करना चाहती हूँ ज़रा के एतबार से, जो क्योंकि बहुत ज़्यादा काउंट हो रहा है कि जी आसिफ अली जरदारी तक उनके ऊपर पैसों के भी इल्ज़ाम लग गए। वो अलग बात है कि कायरा साहब ने मेरे शो में भी, मुतअद्दिद दीगर जो उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने इसका रिबटल दिया कि ये गलत बात है, हमने कोई पैसे नहीं दिए, हम क्यों देंगे भाई, सिंध के पैसे हम यहाँ इस्तेमाल क्यों करेंगे, कौन सा हमारी पार्टी का जो शख्स है वो CM बन रहा है। लेकिन आसिफ अली जरदारी, और ये बिल्कुल ठीक बात है, मैं इसलिए कह रही हूँ ठीक बात है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ज़ाहिर बात है सोर्स है और उसके हवाले से मैं ख़बर शेयर कर रही हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, कि ये जो भी यकीन दहानियाँ कराई गई हैं चौधरी शुजात साहब को, वो आने वाले सियासी मंजरनामे के लिए और आने वाली सियासत के लिए कराई गई हैं काफ लीग की। आसिफ अली जरदारी साहब, जाहिरी सी बात है, हमजा शहबाज साहब के लिए सिर्फ ये कैंपेनिंग नहीं कर रहे थे। आसिफ अली जरदारी साहब, मैं अपने पिछले वीलॉग्स में भी आपको बता चुकी हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ परवेज़ इलाही साहब को कैच कर रहे थे कि हाउ टू ब्रेक हिम, उनको कैसे तोड़ना है परवेज़ इलाही साहब को। उनका कोई कैच ये नहीं था कि हमें 3 MPA दे दो, 4 MPA दे दो, नहीं, हमें तो पूरे चाहिए, हमें तो सारा सब कुछ चाहिए, दिल मांगे मोर ना। आसिफ अली जरदारी साहब आपको पता है बहुत पक्के पाँव पे काम करते हैं, और ऐसे में आसिफ अली जरदारी साहब ने फ्यूचर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में रोल, परवेज़
इलाही साहब तो खैर ऑब्वियसली काफ लीग के हैं ही, लेकिन चौधरी शुजात साहब को ऑब्वियसली सालिक हुसैन साहब जो कि इस टाइम पर हुकूमत का हिस्सा है फेडरल के अंदर, सालिक हुसैन साहब, उन सबको आने वाले जो पंजाब की सियासत है उसके हवाले से सीट एडजस्टमेंट से लेकर के वोटर काउंट तक से लेकर के कैंडिडेट से लेकर के ये तमाम बातें इस बारे में डिस्कस हुई हैं। सो द फ्यूचर जो कि इमीडिएटली होने वाला है, क्योंकि जनरल इलेक्शंस आर जस्ट राउंड द कॉर्नर, तो उस हवाले से बातचीत की गई है। ठीक है, तीसरी चीज़ अगर मैं काफ लीग की बात करूँ जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, मतलब इस टाइम पर जितनी इम्पोर्टेंस काफ लीग की थी ना वो किसी की भी नहीं थी। यू नो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम पर एक थी और एक अब थी। अब वो जो 10 लोग हैं, ऐसे में सबसे पहले तो काफ लीग का हम ज़रा रोल शेयर कर लेते हैं। मोहन्नद सलाई साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग रोल इसमें प्ले किया है। भाई मोहन्नद सलाई साहब जो है ना, वो उन्होंने तो पूरा मीडिया के साथ खेला है, पूरी लाइमलाइट उन्होंने बटोरी है। भाई हम हामिद मीर साहब को मोहन्नद सलाई साहब कहते हैं क्या भला, मैं हार गया, इमरान खान हार गया, आसिफ अली जरदारी जीत गया। ठीक है, उसके बाद कामरान खान साहब को क्या कह रहे हैं, कामरान खान साहब ट्वीट कर रहे हैं। हामिद मीर को मोहन्नद सलाई साहब क्या कह रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। कामरान खान को क्या कह रहे हैं, मोहन्नद सलाई मुझसे गुफ्तगू में पूरी कुव्वत से दावा कर रहे हैं कि काफ लीग के तमाम MPs ने चौधरी परवेज़ इलाही के हक़ में वोट डाल दिए हैं। इस तरह परवेज़ इलाही को कुल मिलाकर 186 और हमजा शहबाज को 179 वोट मिले और यही फाइनल वोट काउंट है। अच्छा, गलत बात मोहन्नद सलाई साहब ने कामरान खान को भी नहीं की, सीधी जो बात है वो भी कह रही हूँ ना, उन्होंने बड़ा एक चीयरफुल, कलरफुल, प्लेफुल कैरेक्टर प्ले किया मोहन्नद सलाई साहब ने। उन्होंने अपनी पूरी लाइमलाइट बटोरी है। हामिद मीर साहब को उन्होंने बता दिया था कि जी जरदारी साहब जीत गए हैं। जरदारी साहब की जीत का मतलब क्या है, PMLN जीती, हमजा शहबाज जीते। और कामरान खान साहब को ये कह रहे हैं कि जी हमने तो 80 तो वोट पा देते हैं, बाकी डिप्टी स्पीकर डिसाइड करे, और डिप्टी स्पीकर ने वोट काउंट से पहले ऑब्वियसली ये बता दिया। सो ये पूरी तरह सूरत हाल है। लेकिन काफ लीग आगे क्या कर सकती है? अगर काफ लीग को कुछ इबाम हुआ, कोई शक हुआ आगे फ्यूचर में जाके, जो भी उनकी कमिटमेंट्स, जो भी उनकी आगे वर्क प्लानिंग, पॉलिटिकली वर्किंग स्पेस की पॉलिटिकली जो बातचीत हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और उसमें ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब भी की भी बात शामिल है, बिकॉज आसिफ अली जरदारी साहब जो है उन्होंने नवाज शरीफ साहब को फुल टाइम इन लूप रखा, उन तक बात पहुंचाई भी, उनसे बात की भी, उनकी बात चौधरी शुजात तक भी पहुंचाई। सो ही वाज बेसिकली द मीडिएटर ऑल्सो, ना सिर्फ उन्होंने पूरी गेम बनाई। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो काफ लीग मेरे ख्याल से अब ये ज़रूर कोशिश करेगी कि किसी तरह चौधरी शुजात साहब को ना एज अ पार्टी हेड हटाया जाए, और किसी नाराज़गी में नहीं, ऐसे नहीं कि भाइयों के अंदर कोई प्रॉब्लम आया, दरार आया, बल्कि इस तरह से हटाया जाए आपकी सेहत, अब आप बुजुर्ग हो गए, आपकी सेहत है तो फॉर दैट मैटर, वरना अदरवाइज काफ लीग ने अपनी आगे फ्यूचर की प्लानिंग इस हवाले से कर ली है। अब आ जाए जी मेन लोगों पे, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही इसका तीसरा पहलू जो कि लीगल पहलू है वो जुड़ेगा। वो क्या है लीगल पहलू? ये है कि इमरान खान ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि भाई सियासी तौर पर इमरान खान काफ लीग को ज़्यादा गंदा नहीं कर सकते, क्योंकि भाई मोहन्नद सलाई साहब, मैंने बताया ना, बड़ा स्मार्टली और बड़ा प्लेफुल और बड़ा चीयरफुल तरीके से ये पूरा हुआ है। मोहन्नद सलाई साहब तो कहेंगे भाई हमने तो वोट डाले, ये तो डेप्यूटी स्पीकर ने किया, ये तो चौधरी शुजात साहब ने किया, तो पब्लिकली गाली खाने से तो वो बच जाएंगे। लेकिन कोर्ट के अंदर क्या होगा कि इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को एंटरटेन किया तो मैं आपको बताऊं ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। उसकी 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि पार्लियामेंट्री लीडर और पार्टी लीडर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये साथ में चल भी रहा है, और ये मैं आपको पढ़कर भी सुना देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक किताब है जिसका नाम है आईने पाकिस्तान, और उस हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए। उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि पार्टी हेड कौन है और पार्टी हेड का मतलब क्या है। एक्सप्लेनेशन है उसकी। पार्टी हेड मीन्स एनी पर्सन बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड डिक्लेयर्ड एज सच बाय द पार्टी, जिसको हेड डिक्लेयर करते हैं। He may be declared in writing by the party head to have defected from the political party, and the party head may forward a copy of the declaration to the presiding officers and the chief election commissioners। ये साथ में चल भी रहा है, ये आप देख सकते हैं। पार्टी हेड बहुत क्लियरली है। बहुत कम लोगों को शायद ये पता है, या कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि काफ लीग के जो पार्टी हेड हैं वो चौधरी शुजात हैं। अगर चौधरी शुजात साहब ने कोर्ट के अंदर या किसी ऐसे लीगल फॉरम के ऊपर, इफ़ द कोर्ट इज टेकिंग अप दिस केस, ये साबित कर दिया कि भाई मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे और ये मेरी डिसीजन थी, इस खत के अलावा अगर वो ये साबित कर पाए कि मैंने इसको कन्वे किया था, सबूत दे पाए, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगी। जो सिचुएशन है उसको मानना पड़ेगा।
यहाँ पर क्या हो रहा है कि पार्लियामेंट्री लीडर के ऊपर बात हो रही है। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि जी पार्लियामेंट्री लीडर काफ लीग का परवेज़ इलाही साहब है। नहीं, ऐसा नहीं है। इनके पार्लियामेंट्री लीडर साजिद भट्टी साहब है, और इसकी वेरिफिकेशन और इसकी कॉन्फर्मेशन के लिए आप मोहम्मद इलाही साहब की ट्वीट देख लें जो उन्होंने की है बिल्कुल इस काउंटिंग से बिल्कुल पहले, जिसका वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि जी जो साजिद भट्टी साहब, उनसे हमारी बात हो चुकी है और साजिद भट्टी साहब ने हमें कन्वे कर दिया कि आपने क्या करना है। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्टी हेड एंड पार्लियामेंट्री हेड। आईन पाकिस्तान क्या कहता है? पार्टी हेड। काफ लीग के लिए पार्टी हेड कौन है? वो है जी चौधरी शुजात। पार्लियामेंट्री हेड कौन है जी इनका? ये साजिद भट्टी साहब है। सो ऐसी सूरत हाल में ये काफ़ी ओपन एंड शट केस है। अव्वल तो आई डोंट थिंक सो कि सुप्रीम कोर्ट जो है इतने ओपन एंड शट केस को आगे परसू करेगी, क्योंकि उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये चीज़ कि ओपन एंड शट है, दूसरी ये चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस हवाले से डिसीजन अपना दे चुकी है, और ये वो डिसीजन था जो कि इमरान खान साहब उस टाइम पर चाह रहे थे। जहाँ से मैंने अपने वीलॉग का आगाज़ किया कि जिसको इमरान खान साहब हराम डिक्लेयर कराना चाहते थे, जो कि हराम डिक्लेयर हो चुका है, अब उसको दोबारा हलाल डिक्लेयर कराने के लिए जाएंगे कि नहीं 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 जी, नहीं नहीं नहीं, आप इनका जो है वो वोट माने और इनको बिल्कुल आप साबित करें, आप इनको एक्सेप्ट करें। कैसे एक्सेप्ट करें? अगर पार्टी हेड ने कोई और इंस्ट्रक्शंस दी हैं, चौधरी शुजात ने अगर कोई और इंस्ट्रक्शंस दी हैं, और क्योंकि क्या जो वोट है वो पार्टी की अमानत है, तो जो पार्टी हेड डिसाइड करेगा वोट उसी तरफ जाएगा। लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया ये है, यहीं पे मैं अपना जो वीलॉग है उसको ख़त्म भी करूँगी। हमारे मुल्क का अलमिया ये रहा है कि यहाँ पर कानून में होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है, हम यही कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामेंटेरियंस को इसके फैसले करने चाहिए। स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है जो के तशरीह करेंगे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन जो है पार्लियामान की वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से होनी चाहिए, जिसमें क्लियर है कि पार्टी हेड जो कह रहा है आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हर कोर्ट या जजेस या सुप्रीम कोर्ट या डिफरेंट कोर्ट्स, उनकी तशरीह जो है वो बहुत अलग होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप कर लिया और अगर बात बहस और मुबाहिसे तक गई और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अपनी तशरीह की, तो फिर सूरत हाल बहुत अजीब होने वाली है। मैं आपको बता रही हूँ, ये आप लिख के ले लें, अगर ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान में जो मईशत है वो मज़ीद ख़राब होगी। आप देखेंगे कि जो डॉलर है वो 300 क्रॉस कर जाएगा, फ्यूल प्राइसेस हर चीज़ बढ़ जाएगी, हर तरह का जो बहरान है वो सर उठाएगा। और कहीं ना कहीं मुझे कह लेने दीजिए, कहीं ना कहीं अभी तक जो सिचुएशन हो रही है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए क्योंकि थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट उन्होंने जो पिछला हमजा शहबाज का जो सीएम शिप का जो पूरा का पूरा जो फिएस्को था, जो पूरा का पूरा जो सारा मामला था, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, हमजा शहबाज के ओथ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, और बस जी उन्होंने कहा कि जी 22 तारीख तक हमजा शहबाज हैं। हालांकि आइन के अंदर ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, अभी भी कोई इबाम नहीं है, लेकिन मैंने जैसे बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ लिखी हुई है, लेकिन इबाम जो है इसमें कोई नहीं है, पर तशरीह हर एक की अलग अलग होती है। क्योंकि अगर एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के वाज़ेह तौर पे ये लिखा है तो 63 आर्टिकल 63A-B के हवाले से भी जो है इस लोग जो है वो बात कर रहे हैं। अहमद बिलाल सूफ़ी साहब है, काफ़ी रीज़नेबल और पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने भी इस हवाले से ट्वीट की है। सो कानूनदान की इस हवाले से डिफरेंट राय हैं। ठीक है, आर्टिकल 63A-B बहुत क्लियरली बताता है पार्लियामेंट्री हेड के बारे में, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी क्लियरली सेज अबाउट द पार्टी हेड। सो अगर सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन करती है तो फिर ज़रा इसके अंदर मामला जो है वो गड़बड़ हो सकता है और प्रॉब्लम हो सकती है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए। वरना अदरवाइज़ आज के लिए तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि PMLN के जो लोग हैं वो अभी तो सुख का सांस लेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे। अब देखते हैं कि मिठाई उनको कितनी देर तक हज़म होती है। आज के लिए इतना ही, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीलॉग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।